ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर आर.बी. धवन। आज का विषय बहुत संवेदनशील है, बहुत पीड़ादायक और साथ ही बहुत आशा से भरा हुआ है। संतान का ना होना केवल एक शारीरिक समस्या नहीं होती, ये मन, आत्मा और पूरे परिवार को भीतर से तोड़ देती है। अनेक दंपत्ति वर्षों तक इलाज कराते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं और अंत में यही पूछते हैं, गुरुजी क्या हमारी किस्मत में संतान है ही नहीं? आज मैं इसी प्रश्न का उत्तर ज्योतिष और शास्त्रों के प्रकाश में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी कारण और शास्त्रोक्त उपाय, पुरुष और महिला जातक दोनों के लिए। सामान्य संतानहीनता योग क्या होता है? सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हर संतान बाधा श्राप नहीं होती। कई बार ग्रहों की कमजोरी, बीज शक्ति की दुर्बलता और पंचम भाव की अशुद्धि संतान सुख को रोक देती है। इसे ही हम कहते हैं सामान्यतः संतानहीनता योग। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का अपने क्षेत्र में विशेष प्रभाव होता है। संतान सुख में प्रमुख ग्रह शुक्र, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु और मंगल। शुक्र विवाह और संतान सुख का प्रमुख ग्रह है। चंद्रमा मातृत्व, मानसिक संतुलन, शनि विलंब और बाधा, राहु और केतु छुपे हुए कर्म और दोष, मंगल वैवाहिक जीवन और संतान शक्ति। पुरुष जातक में शुक्र दोष या सप्तम भाव दोष संतान सुख में बाधा उत्पन्न करता है। महिला जातक में चंद्रमा दोष और पंचम भाव दोष इसी प्रकार असर करते हैं। संतान सुख प्रभावित करने वाले दोष कौन कौन से होते हैं? शनि और राहु और केतु सप्तम भाव से संबंध बना रहे हो। पंचम भाव का दोषयुक्त शुक्र, चंद्रमा और मंगल, इन कारणों को समझा जाए और उपाय किए जाए तो संतान सुख अवश्य प्राप्त हो सकता है। अब हम प्रवेश करते हैं एक ऐसे विषय में जिसे लोग डरते भी हैं और जिसे समझना भी नहीं चाहते। सर्प शाप। शास्त्रों में नाग देवता संतान के रक्षक माने गए हैं, लेकिन जब उनसे जुड़ा ऋण अधूरा रह जाता है तब वही शक्ति बाधा का कारण बन जाती है। सर्प शाप के लक्षण क्या है? संतान सुख में असफल प्रयास, बार बार गर्भपात या कठिनाई, परिवार में तनाव और बाधा। उपाय क्या है? नाग देवता का मंत्र और पूजा, राहु केतु का हवन, नाग देवता को दूध पिलाएं, सफेद वस्त्र और फूल चढ़ाएं। दूसरा है मातृ श्राप। अब हम बात करेंगे सबसे कोमल और सबसे गहरे ऋण की, मातृ ऋण। माता के आशीर्वाद के बिना संतान का आना कठिन ही नहीं, कई बार असंभव हो जाता है, क्योंकि संतान स्वयं मातृ शक्ति का ही विस्तार है। इसका उपाय माता शक्ति की पूजा, देवी मंत्र का जाप, श्री दुर्गा या लक्ष्मी मंत्र, मंगलवार और शुक्रवार को नियमित सेवा करना, दान करना, मातृ वंदना या फिर हवन करना। संतानहीनता का एक तीसरा कारण है पितृ श्राप। शास्त्र कहते हैं जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होते तब तक वंश आगे नहीं बढ़ता। पितृ श्राप का अर्थ डर नहीं है बल्कि स्मरण और सम्मान है। इसका उपाय करना होगा। इसके उपाय हैं पितृ यज्ञ और तर्पण, पितरों के लिए भोजन, दान, पितृ मंत्र जाप और शनिवार को और अमावस्या को विशेष उपाय करना। इसके बाद शास्त्र बताते हैं कि प्रेत शाप भी कारण हो सकता है। अब जिस दोष की चर्चा हम करने जा रहे हैं वह दिखाई नहीं देता पर उसका प्रभाव गहराई तक होता है। यह है प्रेत शाप। ये दोष तब बनता है जब कोई अतृप्त आत्मा किसी कारण से परिवार से जुड़ जाती है। इसका लक्षण है संतान सुख में लगातार बाधा, अनजाने भय या तनाव। इसका उपाय है प्रेत शांत करने के लिए हवन करना, विशेष मंत्र का जाप करना और घर में सफाई और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। इसके बाद आता है भाई श्राप और कुल देवता का श्राप। अब अंतिम दो दोषों की चर्चा। पहला है भाई श्राप और दूसरा कुल देवता का असंतोष। याद रखिए, कुल देवता प्रसन्न हो तो वंश फूलता है,
फलता है और रुष्ट हो तो वंश रुक जाता है। इसके उपाय: भाई शराब दूर करने के लिए पारिवारिक मेलजोल और दान, कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा, यज्ञ और नियमित श्रद्धा रत्नों और पूजा विधि शास्त्र अनुसार की जाती है। अब इन सब उपायों का सार क्या है और मंत्र? सभी दोष और कारणों का निवारण करने के लिए उपाय करे जाते हैं। पुरुष जातक के लिए शुक्र दोष का उपाय किया जाता है। शुक्र मंत्र जाप, इसमें शुक्र मंत्र का जाप, शनिवार का व्रत और शुक्र पूजा। दोष: शनिदेव मंत्र, तेल चढ़ाना, इस तरह से। और राहु केतु का दोष: राहु केतु मंत्र जाप, नाग देवता की पूजा। महिला जातक के लिए कौन से उपाय करने होंगे? चंद्रमा का दोष है तो उसकी शांति, सोमवार व्रत, चंद्रमा का मंत्र, लक्ष्मी पूजन, विवाह, संतान उपाय। राहु केतु का दोष है तो राहु केतु हवन, नाग देवता का मंत्र। संतान सुख के लिए विशेष यज्ञ और हवन कौन से होते हैं? पंचामृत और गायत्री मंत्र से हवन। 11, 21 या 108 दिन तक नियमित पूजा करना। मानसिक संतुलन, संयम और सकारात्मक ऊर्जा संचित करना। इन सभी उपायों का सार क्या है? ध्यान से देखा जाए तो समझ लीजिए ईश्वर आप तक कोई संदेश पहुंचा रहे हैं। संतान सुख दंड नहीं है, ये केवल सही समय और सही उपाय की प्रतीक्षा है। ज्योतिष भय दिखाने का शास्त्र नहीं है, बल्कि अंधकार में दीपक जलाने का विज्ञान है। अगर कारण समझ में आ जाए और उपाय श्रद्धा से किए जाएं तो ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं पुनः कहता हूँ, आशा कभी मत छोड़िए। ओम शांति ओम। ईश्वर आप सबको संतान सुख प्रदान करें।